स्टार्ट। खबर है कि नई सरकार बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है। अब कृषि के संकट को देखते हुए किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इस समय आवश्यक हो गया है, लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी है कि हम जल संरक्षण की अपनी पुरानी परंपरा को याद रखें। हमारे देश में वर्षा के पानी को रोकने और एकत्र करने के अपने अपने तरीके रहे हैं, जो कि स्थानीय स्थितियों की बेहतर समझ पर आधारित रहे हैं। इन परंपरागत जल संग्रहण उपायों को ठीक से समझ ना पाने के कारण कई बार गंभीर गलतियां हो गई हैं और सोचे समझे बिना कई ऐसे अमूल्य जल संरक्षण स्रोतों को नष्ट कर दिया गया, जिनकी रक्षा कर उन्हें सुधारना चाहिए था। पूर्व में हुई गलतियों के कारण धीरे धीरे यह समझ बनी कि परंपरागत जल स्रोतों को सुधार कर कम लागत में जल संग्रहण का अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की योजना पहली बार आरंभ की गई थी, लेकिन बजट पर्याप्त नहीं होने के कारण 12वीं पंचवर्षीय योजना में बजट को काफ़ी बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए तक किया गया था। इस योजना के अंतर्गत इस प्रकार के जल स्रोतों की रक्षा के कार्य में मुख्य रूप से जरूरी मरम्मत करने और मिट्टी मलबा निकालकर सफाई करने पर ध्यान दिया जाता था। अब इसमें दो और पक्ष जोड़े गए हैं। पहला पक्ष कि जल ग्रहण क्षेत्र को ठीक किया जाए ताकि जल स्रोत में वर्षा का पानी ठीक से पहुंच सके। दूसरा पक्ष कि जल स्रोत से जहां सिंचाई होती है, प्रभुत्व क्षेत्र में जरूरी सुधार किए जाएं। तालाब और पानी के स्रोत के निकट अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अतिक्रमण की समस्या को सुलझाने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपस में सहयोग कर जनता को परंपरागत जल स्रोतों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। जहां गरीब लोग मजबूरी में वहां की भूमि पर रह रहे हैं, उनको हटाकर वैकल्पिक स्थान रहने के लिए दिया जाना चाहिए। पर जहां शक्तिशाली असरदार लोगों ने जोर जबरदस्ती से अतिक्रमण किया है, वहां सख्त कार्यवाही जरूर हो सकती है। मैं समझता हूं कि कुछ तालाब ऐसे होंगे जो कभी सिंचाई के बहुत बड़े स्रोत रहे हैं, अब उनका उपयोग नहीं के बराबर है। देश भर में इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसी स्थितियों की मौके पर जांच कर पुनः सिंचाई सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं, केवल अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं, अपितु सभी स्तरों पर जल स्रोतों को नवजीवन देने का कार्य स्थानीय लोगों के सहयोग से
किया जाना चाहिए। इन जल स्रोतों के बारे में विशेषकर बुजुर्ग लोगों के ज्ञान का बेहतर उपयोग होना चाहिए। इन जल स्रोतों से उपलब्ध होने वाली सिंचाई जल का वितरण न्याय के आधार पर, समता के आधार पर होना चाहिए। इसलिए बड़ी परियोजनाओं को बनाते समय सदियों से जरूरत पूरी कर रही परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। हाल के समय की बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से देश के हजारों गांवों में खेती को भारी मात्रा में क्षति पहुंची है। यह क्षति मुख्य रूप से देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी राज्यों में देखी गई है। इसके अतिरिक्त क्षति के बारे में सुनने में आया है कितने ही गांव अपनी तैयार होती फसलों की बर्बादी देखकर किसान संकटग्रस्त स्थिति में आ गए हैं। अति संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिति विशेष चिंताजनक है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में हमारी पहली प्राथमिकता प्रभावित किसानों को सहायता देने की होनी चाहिए, मगर इसके साथ कुछ व्यापक सवालों पर ध्यान देना जरूरी है। पिछले एक दशक पर नज़र डालें तो इस तरह की बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कई उदाहरण देखे गए हैं। इस समय हमारी प्राथमिकता इस प्रकार की आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए असरदार कदम उठाए जाने की होना चाहिए। अब मौसम के तेवर बदल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक हकीकत है और वर्तमान दौर में मौसम में कई बड़े बदलावों की संभावना बढ़ रही है। इसका सबसे अधिक असर किसानों और खेती पर पड़ेगा। पर सरकारी नीतियों में इस नई नीति का सामना करने के लिए जो बड़े बदलाव जरूरी हैं वे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। यह सच है कि इससे जुड़े कतिपय अनुसंधान हो रहे हैं, कुछ योजनाएं भी बन रही हैं। इतना ही पर्याप्त नहीं है। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकारों के कृषि विभाग लगभग पहले जैसी स्थिति में ही चल रहे हैं। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए जो व्यापक बदलाव होना चाहिए अभी उनसे कोसों दूर हैं। कृषि विकास और आपदा प्रबंधन के बजट को पहले से कहीं अधिक बढ़ाना जरूरी है। फसल बीमा योजना के बारे में कई बार चर्चा हुई, पर इनका पर्याप्त विस्तार तभी होगा और किसानों को बड़ी संख्या में राहत तभी मिलेगी जब पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। नई और अप्रत्याशित स्थितियों को समझने और संभालने के लिए अधिक व्यापक स्तर पर ऐसे अनुसंधान की ज़रूरत है जिनमें किसानों की भागीदारी हो सके। नई वैज्ञानिक जानकारियों और परंपराओं ज्ञान दोनों के मिलन से ऐसे समाधान प्राप्त हो सकते हैं। स्टॉप।